डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस। पहले हम जब भी कोई अरे बनाते हैं उसका जो साइज़ होता है अरे का वो पहले से प्री डिफाइन होता है। जितने भी पिछले प्रोग्राम्स में अरे बनाई है, मिसाल के तौर पर आप एक अरे बनाते हैं, उसका साइज़ आप 100 रखते हैं और उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर रखते हैं, तो उसमें आपने जो एज है वो स्टोर करवानी है स्टूडेंट्स की। अगर तो आप उसमें 20 स्टूडेंट स्टोर करवाते हैं, 25 करवाते हैं या 50 करवाते हैं, तो उसके अलावा जितने उसके रिमेनिंग सेल बचते हैं वो यूजलेस रहते हैं। तो अगर तो आपका जो डाटा है अरे साइज से कम है, यानी कि 80 तक पहुंच जाता है, 90 तक पहुंच जाता है, तो तब तो ये हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपर्ली तौर पर काम करता है। लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि 100 से ऊपर डाटा उसमें स्टोर करने की, तो फिर जो आपका ये जो साइज़ बना हुआ है अरे का, ये प्रॉब्लम है। इसमें डाटा जो है वो बड़ा ज़्यादा स्टोर नहीं, 150 जो डाटा है एज है वो स्टोर नहीं कर सकता। 100 से एक भी ऊपर ये स्टोर नहीं करेगा, ये जो आपकी अरे बनी हुई है। अच्छा, ये जो आपकी अरे है ये स्टैटिक एक मेमोरी होती है जिसके अंदर ये बनती है। ये जितने हम वेरिएबल्स बनाते हैं या जितनी अरे बनाते हैं, ये सारी की सारी स्टैटिक मेमोरी से कहा जाता है, जिसमें ये रिजर्व की जाती है मेमोरी। इस तरह की मेमोरी जो अब तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं इसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है ये स्टैक एक मेमोरी है जिसका नाम स्टैक है, वहाँ पर ये चलती है ये मेमोरी। तो इसके अलावा जो मेमोरी का एक और हिस्सा है जिसका नाम हीप है, HEAP, हीप। हीप से मेरा ढेर है एक मेमोरी का, ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो यूज़ करती है। एक टेक्नोलॉजी है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नाम है उसका, जो हम इस मेमोरी को यूज़ करते हैं जो हीप में पड़ी होती है। जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो वो मेमोरी लेता है इस हीप में से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो साइज़ होता है हीप का वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो हीप मेमोरी है ये रैम के अंदर एक ढेर है मेमोरी का, दूसरे प्रोग्राम भी इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। एक बार ऐसे भी हो सकता है कि आपका प्रोग्राम उस हीप से जब मेमोरी लेने लगेगा तो हीप वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी, वो हीप सारी इस्तेमाल हो गई, दूसरे प्रोग्राम ने तमाम ने इस्तेमाल कर लिए, तब आपके प्रोग्राम को वहाँ से मेमोरी नहीं मिल सकती। क्योंकि वो अगर हीप वहाँ पर मौजूद है, यानी कि मेमोरी का ढेर मौजूद है, तभी ही आपका प्रोग्राम वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो हीप दूसरे प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे सारी की सारी, तो तब आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, तब वो वहाँ से हीप में से वो जो मेमोरी है वो नहीं ले सकता। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर उनकी जो रैम है बहुत ज़्यादा बड़ी बिग साइज़ है, तो ऐसा केस बहुत रेयर चांस है कि ऐसा केस हो। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर इफ़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें हीप से मेमोरी मिल जाए, अगर हमें रिक्वेस्ट में नल मिलता है तो समझ लें कि हीप सारी इस्तेमाल हो गई है, तो हमें हमारा जो प्रोग्राम है वो बताएगा कि हीप से हमें मेमोरी नहीं मिल रही। अगर नल नहीं मिलती तो समझ लें कि हमें हीप से मेमोरी जो है वो एलोकेट हो गई है, यानी कि हमें जगह मिल गई है हीप से। इसको लेने के लिए हमें फंक्शंस मिलते हैं, सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है फंक्शंस जो हमें मेमोरी लेकर देते हैं। अब वो जो मेमोरी हीप से आएगी तो उसका हमें जस्ट मेमोरी का एड्रेस मिलेगा। उस मेमोरी का एड्रेस देने के लिए ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेंगे, एक पॉइंटर रिटर्न करेंगे जिसका नाम है वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड क्यों इसका नाम रखा गया है, स्पेशल टाइप का पॉइंटर। ये फंक्शन हमें रिटर्न जो करेंगे वो वॉइड पॉइंटर करेंगे। उसकी वजह ये है कि हीप जो मेमोरी पड़ी हुई है, आपको फंक्शन है जितनी आपने कहा कि मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, उतनी मेमोरी हीप से उस फंक्शन ने लेकर आपको दे दी है। अब वो जो मेमोरी है उसकी कोई भी डाटा टाइप नहीं है। अब वो जो मेमोरी आपको मिल रही है वो किस शक्ल में मिल रही है, पॉइंटर की शक्ल में मिल रही है, और पॉइंटर के अंदर सिर्फ मेमोरी का एड्रेस होता है। अगर वो ये वाला जो पॉइंटर आपको रिटर्न कर रहा नल, तो समझ लें कि आपको हीप से जगह नहीं मिली। अगर नल नहीं मिल रही, कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस आ रहा है, तो समझ लें कि आपको हीप से जगह मिल गई जितनी आपने मांगी है। वो फंक्शन आपको देगा लेकर, सी आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डायरेक्ट उसी मेमोरी को लेकर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने उस मेमोरी को कास्ट करना है। कि उस कास्ट से मुराद ये है कि आपने उसकी इंटीजर डाटा टाइप बनानी है, फ्लोट बनानी है, करैक्टर बनानी है, जो आपका दिल करता है। पहले आपने उस मेमोरी को कास्ट करना है, यानी कि उसको कन्वर्ट करना है उस डाटा टाइप में जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये तरीकाकार देख लें कि वॉइड पॉइंटर आपको वो रिटर्न करेगा वो फंक्शन। तो उससे पहले आपने जो डाटा टाइप बनानी है तो पैरेंथेसिस के अंदर वो डाटा टाइप लिखनी है, साथ स्टार लिखना है। तो अगर आपको इंट चाहिए तो आपने इंट लिखना है, साथ स्टार लिखना है, पैरेंथेसिस के आगे वो पॉइंटर। ये तरीकाकार है इस वॉइड पॉइंटर को जो है ना कास्ट करने का। जो मेमोरी एलोकेशंस करने वाले फंक्शन होते हैं, ये जब आपको रिटर्न करते हैं, चंक कहते हैं उस मेमोरी को, यानी कि एक बहुत बड़ा, जितना आप कहते हैं ना पीस मुझे चाहिए इस मेमोरी का, उसको उसके बहुत बड़े पीस को चंक
कहा जाता है। चंक ऑफ मेमोरी आपको मिलती है और जो पॉइंटर मिलता है वो वॉइड होता है। वॉइड उसका नाम इसलिए रखा गया है कि उसकी कोई भी डेटा टाइप नहीं है। वॉइड का मतलब खाली डेटा टाइप इसकी, तो आपने खुद से उसे कास्ट करना है। अब ये काम करने के लिए आपको फिर ये वॉइड पॉइंटर चाहिए। वॉइड पॉइंटर को आपने इनिशियलाइज नल वैल्यू से करना है। जिस तरह हम पहले कोई वेरिएबल बनाते हैं तो अक्सर प्रोग्राम में जितने वेरिएबल बनाए अगर हम उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंटर है इसको जब आपने इनिशियलाइज करना है तो नल वैल्यू से करना है। ये जो नल NULL जो है ना, ये पहले से डिफाइन है हेडर फाइल्स के अंदर। stdlib जो है ये वाली देखें, stdlib.h ये फाइल हेडर फाइल और stddef.h, यानी कि ये दो फाइलों में से कोई एक फाइल आप अपने प्रोग्राम में मस्ट इंक्लूड करें, क्योंकि इसके अंदर डिफाइन है ये नल वैल्यू। नल वैल्यू से मुराद क्या है कि ऑल ज़ीरो, और ऑल जो ज़ीरो होते हैं वो इनवैलिड मेमोरी एड्रेस होता है, यानी किसी भी मेमोरी की तरफ वो इशारा नहीं कर रहे होते। तो इस पॉइंटर को आपने नल से इनिशियलाइज करना है।